क्वेश्चन है काल कर्मानुसार निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, नेक्स्ट इसमें आएगा पूना समझौता और लास्ट में आएगा अगस्त समझौता, यानी कि 3-2-1, यानी कि बी ऑप्शन जो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। यहाँ पे आप जो है लेफ्ट साइड में जो इसका ऑप्शन देख सकते हैं जो टिक लगाया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1/3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री का जो आपको मान बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की क्या होती है और टेन 60 की क्या होती है। उसके बाद ही जो आप इसको सोल्व कर पाएंगे। कोस 30 की जो वैल्यू होती है 3/2, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया √3/2 और इसका क्या लेना आपको स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर जो 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका क्या लेना हमें स्क्वायर, माइनस 1/3 आ गया टेन 60 की जो वैल्यू होती है √3 और इसका स्क्वायर। बस इसको सोल्व करना है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे 2 आएगा, माइनस देखिए यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 के नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 लिख सकते हैं। अब अपने पास है 4, 2, 1 नीचे, इसका जब एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम आएगा अपने पास है 4, जब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, प्लस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आगे, माइनस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 को जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4। अब देखिए 3 और 2 5 होते हैं, 5 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 ऊपर बचेगा 4 नीचे बचेगा। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। तो इसमें जो अपना सेकंड जो क्वेश्चन है इसका जो राइट ऑप्शन होगा अपना डी ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में टिक लगाया हुआ है, डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष डैश में आया। तो ये कब आया था 1803 में, यानी कि इसमें जो ए ऑप्शन है अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उच्च अभिक्रियाशील धातु है। तो इसमें सबसे जो अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, जस्ता, यानी कि इसमें जो डी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता। तो कौन सा नहीं आता है, संघ क्षेत्रों को दिए गए अनुदान, यानी कि इसमें जो डी ऑप्शन है अपना क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 6, नाभिकीय खनिजों और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए पहला दिया गया राजस्थान और झारखंड यूरेनियम खनिजों के बड़े भंडार, दूसरा है केरल में थोरियम के बृहद भंडार, नेक्स्ट है आज की तारीख तक ओडिशा राज्य में कोई नाभिकीय संयंत्र नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, खाने के संबंध में हरियाणा डैश कहलाता है। तो हरियाणा को क्या बोलते हैं, रोटी की भूमि, यानी कि जो इसमें डी ऑप्शन है अपने क्या हो जाएगा राइट, रोटी की भूमि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा हरियाणा का, फरीदाबाद। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। आपको बताना है हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, और ये बताना आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है हरियाणा का जिला कौन सा है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, वह संख्या ज्ञात करें जो अन्य 3 संख्याओं से भिन्न है। आपको बताना इनमें से सबसे जो भिन्न संख्या वो कौन सी है। तो इसमें जो डी ऑप्शन अपना राइट होगा, क्यों होगा उसका मैं कारण बता देता हूँ। देखिए सबसे अगर पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे बीच में जो है 3 दिया गया है, नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो बीच में 4 दिया गया है, नेक्स्ट वाले में यहाँ पे 5 दिया गया है, आगे यहाँ पे देखिए चेंज कर दिया 6, 7, यानी कि डिफरेंट नंबर कर दिए। देखिए पहले वाले में 33, 44, 55 और इसमें देखिए 67 कर दिया। यहाँ पे अगर 66 होता ना तो ये मैच कर जाता, लेकिन यहाँ पे जानबूझ के डिफरेंट दिया है ताकि आपको इसमें से भिन्न सेलेक्ट कर सकें आप इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए एक 2 अंकों की संख्या का 7 गुना उसके अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर प्राप्त संख्या का 4 गुना है और अंकों का जो अंतर है वो 3 है, तो संख्या क्या होगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो 2 अंकों की संख्या होती है, मान लिया मैंने 2 अंकों की संख्या क्या है, एक्स और वाई। एक्स वाई के रूप में लिखूंगा, जैसे कोई भी है 32, 54, इस तरीके की कोई 2 अंकों की संख्या। और अगर 32 को मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई में 10 प्लस में 2, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, अगर 10 को पहले लिखना चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो सकता है आपका 10x प्लस में y, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 2 डिजिट के नंबर को लिखने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी नंबर है तो एक नंबर हो गया अपने पास, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ। देखिए 10x प्लस में y,
इसने बोला कि 2 अंकों की संख्या का 7 गुना, यदि मैं इसका 7 गुना करता हूँ तो यहाँ पे मैंने 7 गुना कर दिया, ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, इसके अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर प्राप्त संख्या का 4 गुना। यदि इसके अंकों का स्थान बदल ले, एक्स वाई की जगह पे आ जाए और वाई एक्स की जगह पे आ जाए, तो उसके 4 गुना के बराबर है, तो ये हो जाएगा 10y प्लस में x, और इसका कितना गुना, 4 गुना, इसके क्या होगा, बराबर। अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए 7 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की 10 से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 17x, 7 की y से करेंगे 7y, 4 की 10 से करेंगे 40y, 4 की x से करेंगे तो 4x, यहाँ पे क्या जाएगा 4x। अब क्या करना है, 4x को जो है आपको लेफ्ट साइड में लेके आना है इधर। जब आप इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कि इसमें से जो है 17x में से 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 66x। ये 7y लेफ्ट साइड में है, आगे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 40y में से जब इसको 7y को घटाएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, 33y। अब 33 से काट लेते हैं इसको, 2 पे कटेगा, यानी कि 2x किसके बराबर है, y के। अब ये एक इक्वेशन आपको याद रखनी है, 2x बराबर y। मैं दोबारा से यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे देखिए जो दिया गया है कि दोनों जो अंकों का जो अंतर है वो 3 है, तो यहाँ पे अंक ले लिया मैंने y और दूसरा है x, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 3। बस यहाँ पे आपको क्या रखना है, जो y की वैल्यू है उठा के यहाँ पे रख देनी है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 2x, तो 2x माइनस में x बराबर 3, 2x में से x घटाएंगे तो x बराबर 3, यानी कि जो एक अंक है वो एक नंबर जो उनमें से एक डिजिट है वो 3 है। दूसरी निकालनी है तो x को वापस उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू वाई, तो 6 इज इक्वल टू वाई, यानी दूसरा जो अंक है वो कितना है, 6। तो इसका मतलब एक अपना 3 आ गया और एक कितना आ गया अपना 6। तो यहाँ पे जो संख्या बनेगी वो अपने बनेगी क्या, 36। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे अपना जो ऑप्शन ए है ये अपना क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा 1953 में एक आयोग डैश की अध्यक्षता में गठित किया गया। तो किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, सैयद फजल अली की। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है अपना क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, राजनीतिक दलों में राजनीति के अपराधीकरण पर एक बहस के मध्य में अनैतिक राजनीतिक कार्य रोकने के एक आरंभिक उपाय के रूप में प्रति कर्तव्य संयुक्ति कानून डैश के माध्यम से लाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया। तो इसका राइट आंसर होगा रोलेट एक्ट, जो सत्याग्रह था, इस आंदोलन ने जो है गांधी जी को एक सच्चा नेता बनाया। तो डी ऑप्शन जो है इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए यहाँ पे -3 जो है इसका 0 है। अब जीरोज क्या होता है, शून्य क्या होता है, सो इसका मतलब होता है उसका हल, यानी उसका सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे -3 में x की जगह पे रखूँगा और इसको सोल्व करूँगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या होगा अपना 0। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ यहाँ पे देखिए 2x इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे x जो है x क्या आना चाहिए, यहाँ पे तो x 2 आना चाहिए, ताकि 2 की 2 से मल्टीप्लाई करें 4। तो इसका मतलब जो 2 आया है x की वैल्यू, ये इसका हल है, यानी कि सॉल्यूशन है। जब इसको सोल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट की क्या हो जाएगी, बराबर। यहाँ पे देखिए पहले से ही -3 इसका सॉल्यूशन है, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो बस जहाँ पे x की वैल्यू x लिखा हुआ है वहाँ पे आपको -3 लिखना है बस। तो यहाँ पे देखिए 2x² माइनस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में 4a, तो जहाँ पे x है उधर आपको -1 रखना है, बस इतना ही काम करना है। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 2 इंटू एक्स की जगह पे -3 का स्क्वायर, आगे है -a प्लस में 1, और आगे है x की जगह पे फिर से -3 रखना है, प्लस में 4a, और जब इसको सोल्व करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अब थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। -3 का स्क्वायर होता है +9। अब ये -3 जो है आगे ले आते हैं, क्योंकि तीनों नंबर जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, माइनस भी है और ये +1 भी है और -3 भी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और इधर बचेगा 3 और अंदर आ जाएगा यहाँ पे a + 1, और आगे आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 0। अब 9 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। 3 की जब a से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3a आएगा। 3 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और आगे है 4a और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए 3a और 4a ये कितना हो जाएगा अपना 7a, प्लस में 18 और 3 इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अपना 21 इज इक्वल टू 0। हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो 7a इधर आ जाएगा और 21 इधर प्लस का, आगे जाके माइनस का। तो यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो अपने पास जो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। a की जो वैल्यू आएगी अपने पास -3।
कौन से ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये आपको जो है अगर डायरेक्ट सोल्व करेंगे बहुत टाइम लगेगा, और अगर ऑप्शन की सहायता से भी करेंगे ना तो भी बहुत टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। बाकी इसका ऑप्शन बी रहेगा। कैसे रहेगा वैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको चेक करना है कि बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है तो आपको खुद चेक करके देखना पड़ेगा, सारे जो है एक्स और वाई की वैल्यू इन दोनों इक्वेशनों में रख के देखनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना है भाई, एक आधे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं थोड़े लेंथी होते हैं, या तो उनको आप लास्ट में कीजिए या एक बार छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, क्यों होगा मैं उसका कारण बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऑप्शन बी को उठा के चलता हूँ। तो पहली इक्वेशन अपने पास 2 इंटू ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए प्लस में 4b इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे x की वैल्यू रखनी है, y की जगह पे y की रखनी है। तो देखिए 2 इंटू ए एक्स की वैल्यू कितनी है -1/2, बस आपको -1/2 रखनी है। माइनस में b और आगे y की वैल्यू कितनी है 2, और आगे है प्लस में a प्लस में 4b इज इक्वल टू 0। अब देखिए सोल्व कर लेते हैं। देखिए पूरी इक्वेशन में नीचे 2 है, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, मैंने इसको पूरी को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो 2 का 2 रहेगा, ठीक है। ये देखिए क्योंकि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट एक तरीके से आप ये देख लीजिए दोनों जो हैं एक साथ ब्रैकेट में हैं, तो इसका मतलब मैं 2 से मल्टीप्लाई बाहर करने की बजाय मैं अंदर कर लेता हूँ। तो अंदर आ जाएगा, देखिए 2 से नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कटेगा, तो ऊपर बचेगा माइनस में ए। आगे यहाँ पे बचेगा, देखिए b किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आगे बचेगा यहाँ पे माइनस में 4b। आगे 2 से करूँगा 2 की a से मल्टीप्लाई 2a, 2 की 4 से करूँगा तो 8b बराबर 0। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ a से, तो माइनस में 2a, 2 की 4b से करूँगा तो माइनस में 8b प्लस में 2a प्लस में 8b बराबर 0। देखिए 2a से 2a कटेगा, 8b से 8b कटेगा, यानी कि 0 बराबर 0 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो पहले सोल्व हो गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है, ये अपने पास 2 इंटू बी एक्स की वैल्यू कितनी है -1/2 रखूँगा, प्लस में ए इंटू वाई की वैल्यू है 2, प्लस में b माइनस में 4a इज इक्वल टू 0। और ये दोनों जो है ये कंप्लीट ये जो है ब्रैकेट के अंदर है। अब नीचे 2 है तो इसमें पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखिए याद रखना, इस पूरी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे जो है ये अंदर इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। इस 2 के साथ नहीं करनी, इस 2 के साथ करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर अंदर नहीं होगी मल्टीप्लाई। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो एक के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 का 2 रहेगा। अंदर देखिए 2 से ऊपर वाला जो 2 है नीचे वाला 2 से कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस में b, प्लस में इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 4a। आगे है b, हाँ फिर 2 से मल्टीप्लाई b को भी करूँगा तो ये 2b, और 4 को भी करूँगा तो 8a बराबर 0। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2b, 2 के अंदर 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a, प्लस में 2b माइनस में 8a बराबर 0। देखिए 8a से 8a कैंसिल, 2b से 2b कैंसिल, 0 बराबर 0, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यानी ये जो वैल्यू है अपनी बी ऑप्शन में जो है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसलिए अपना बी ऑप्शन क्या होगा राइट। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, वीडियो को बैक करके फिर से दोबारा से देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 3 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब का स्थान बताना है। तो एक ऑब्जेक्ट दे रखा है भाई, ये क्या किया गया है, एक जो कन्वेक्स मिरर है। अब देखिए एक होता है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में क्या होता है बाहर की तरफ पॉलिश होती है, दूसरा होता है यहाँ पे कन्वेक्स मिरर, ये इसमें अंदर की तरफ पॉलिश होती है। तो इस टाइप का जो है मिरर दिया गया है कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर दिया गया है, इसमें जो है यहाँ पे अपने पास जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, रेडियस 30 सेंटीमीटर है। आपको इमेज की पोजीशन बतानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, जो अपने पास यहाँ पे जो अपने पास u की जो वैल्यू है यानी कि ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है यानी डिस्टेंस है वो है अपने पास यहाँ पे कितनी -20, क्योंकि जो है जहाँ पे -20 क्या हो जाएगा, इसकी माइनस में आपको 20 लेना पड़ेगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर दे रखा है। आगे है यहाँ पे जो फोकल लेंथ, अब अपने पास रेडियस दे रखी है, रेडियस है कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर रेडियस है तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 30 का आधा करेंगे तो 15 सेंटीमीटर। अब हमें जो है फॉर्मूला यूज़ करना है 1/v, यहाँ पे देखिए मैं अच्छे लिख देता हूँ, 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/, में f। हमें v की वैल्यू निकालनी है तो 1/v प्लस में, अब ये जो 1/u है तो u की वैल्यू अपने पास कितनी है -20, तो नीचे -20 लिखूंगा। f की वैल्यू है 15,
बस अब ये 1/20 जो इधर माइनस का आगे जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 1/20, यानी कि 1/15 प्लस में 1/20 इज इक्वल टू 1/v। तो मैं एक बार दोबारा से इसको रख लेता हूँ, अगर फिर भी समझ ना आते अगर बैक करके इसको समझ सकते हैं। यानी कि 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस में 1/20। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, यानी कि 7/60। 1/v की वैल्यू 7/60 है, तो हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो 60/7 उल्टा हो जाएगा इसका। 60 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 8.57 सेंटीमीटर। अब ये कौन से भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो लगभग ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है। तो आपको राउंड फिगर में पता होगा नियरेस्ट क्या होगा, 5 से अगर इधर वाला नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 होता है तो ये जो 5 है वो 1 बढ़ जाता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8.6 सेंटीमीटर लगभग, यानी इसमें जो 8.6 राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो इमेज बनेगी ये कहाँ पे बनेगी, पीछे बनेगी, यानी कि सामने नहीं बनेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो ऑप्शन है अपना क्या होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, कढ़ाई किया गया सोल डैश कहलाता है, तो कढ़ाई के सोल को क्या बोलते हैं, बाग। यहाँ पे जो बी ऑप्शन अपना राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर निगमों की दी गई कार्यकारी मदों या प्रशासनिक शक्तियों की संख्या कितनी है, 18। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है कि कोई जो है पी है वो दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी कि दक्षिण जो दिशा है, अब दिशाओं का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखिए दिशाएं बना लेता हूँ, यहाँ पे राइट साइड में ईस्ट, नीचे वेस्ट, ऊपर की तरफ जो आपकी नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, ये डायरेक्शन हो गई। वो पी दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर का मतलब है सबसे पहले वो कहाँ चला, नीचे की तरफ जा रहा है। कितने मीटर गया, 15 मीटर। उसके बाद उसने जो है क्या ले लिया, बाएं मुड़ गया। बाएं का मतलब क्या, उसका मुंह नीचे की तरफ है, और लेफ्ट में अगर मुड़ेगा तो वो ईस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। ईस्ट डायरेक्शन में कितना चला गया, वो 15 मीटर। उसके बाद फिर बाएं मुड़ गया, अब उसका मुंह जो है ईस्ट डायरेक्शन में है, बाएं मुड़ेगा तो लेफ्ट में मुड़ेगा, लेफ्ट का मतलब है नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ गया। वो कितना चला, 15 मीटर। बताओ अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो ये इसका आरंभिक बिंदु है, ये लास्ट में है, तो उनके बीच की दूरी कितनी है, 15 मीटर। तो इसमें जो अपना ए ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पे, एक ट्रायंगल दिया गया ए बी सी, जिसमें ए बी 7 सेंटीमीटर, ए सी 13 सेंटीमीटर और बी सी जो है 2√30। आपको बी एंगल बी की वैल्यू बतानी है। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो वो लगभग राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन होता है, आपको याद रखना है। उसमें डायरेक्ट आप 90 डिग्री कर सकते हैं, लगभग मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं 90 डिग्री के आते हैं, तभी जो है, क्योंकि बाकी एंगल की वैल्यू हम नहीं बता सकते, बी की वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ये। अब इसको सोल्व कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पे जो साइड है, तीनों साइडों का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है आपको। उससे पहले हमें साइड का स्क्वायर करना, तो ए बी का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 49। फिर 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा, 169। और आगे बी सी यानी कि 2√30 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 30 का 30, √30 का 30। तो 4 की जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 120। अगर आप देख रहे होंगे तो 49 और अगर 120 को जोड़ते हैं, 49 और 120 को जब जोड़ते हैं तो 169 आता है, जो कि बराबर है किसके, 13 के स्क्वायर के बराबर। यानी कि आप कह सकते हैं कि 7 का स्क्वायर प्लस में 2√30 का स्क्वायर बराबर है 13 का स्क्वायर। और ऐसा तभी हो सकता है जब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। यानी कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के अगर बराबर होता है तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होती है। इसका मतलब इसमें से एक एंगल जो आपका 90 डिग्री का है। तो सबसे बड़ी साइड यहाँ पे क्योंकि 13 होगी, क्योंकि दोनों छोटी साइड का जोड़ जो है स्क्वायर का जोड़ बड़ी के बराबर है। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। देखिए तो इधर ए, नीचे बी, इधर सी। ए सी की वैल्यू 13 है, ए बी की वैल्यू 7 है, बी सी की वैल्यू है 2√30। हाइपोटेन्यूज 13 है, तो हाइपोटेन्यूज के सामने ही क्या होता है आपका राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी की वैल्यू जो आएगी अपने पास कितनी आएगी, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 21, ज्योमिति जो है आपकी ज्योमेट्री इक्लुइड यानी कि आपस में रिलेटेड है। तो जो कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है किससे रिलेटेड है, आपकी रेनी डेस्कार्ट्स से। ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CaOCl2। बी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 23, डैश के यानी कि खालिस्तान के लिए बहुत गणों का जो है उपयोग होते हैं, किसके लिए, संघ।
तो इसमें जो सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस नगर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कोडगू को, यानी कि कुर्ग को। यहाँ पे जो अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट जो है यहाँ पे चलते हैं 25 में। अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे जो है डैश कहा गया, जिसे खालिस्तान कहा गया था, तो उसको बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। सी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का जो क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे ऊपर सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अपने पास नंबर दिए गए हैं, देखिए BF, JNR, VZD और HL। हमें अगले जो है दोनों अल्फ़ाबेट बताने क्या होगा। अब यहाँ पे क्या किया गया, देखिए B जो है आपका 2 नंबर पे होता है, F 6 नंबर पे, J आपका 10 नंबर पे, N 14 नंबर पे, R अपना 18, V 22, Z 26, D 4, H 8 और L 12। यहाँ पे क्या किया गया, देखिए सबसे पहला जो है B के बाद J आ गया तो इसमें 8 जोड़ दिया, J के बाद R आ गया, इसमें भी 8 जोड़ दिया, R के बाद 26 आ गया, यानी कि R के बाद Z आ गया तो इसमें भी 8 जोड़ दिया, Z के बाद H आ गया, इसमें भी 8 ऐड किया गया। हम H में भी जो है 8 ऐड कर लेंगे। H में जब आप 8 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा? 16, और 16 पे कौन आता है? P, यानी पहला अल्फ़ाबेट P आना चाहिए, और ये केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, A में। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, मतलब दूसरा तरीका दूसरा अगर अल्फ़ाबेट हमें निकालना है तो F 6 नंबर पे है और N 14 पे है, तो इसमें भी 8 ऐड किया गया है। 14 है, ये 22 है, इसमें भी 8 ऐड किया गया है। V के बाद D आ गया, इसमें भी 8 ऐड किया गया है, Z के बाद में स्टार्ट हो गया। 4 के बाद में जो 8 ऐड कर दिया 12 हो गया, 12 में जब 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, और 20 पे कौन आता है आपका? T। इस तरीके से दूसरा अल्फ़ाबेट भी आप निकाल सकते हैं। तो अपना जो 26 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? A ऑप्शन, PT। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन दिया गया है अपने पास। यदि 3x - 4y प्लस में 5 = 0 और दूसरा है 6k माइनस में 8y प्लस में k = दोनों जो हैं समान रेखाएं हैं, यानी कि एक ही रेखा को जो है दर्शाती हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे k की वैल्यू बतानी है। k की वैल्यू क्या होगी? जब भी दोनों लाइनें सेम होती हैं तो वहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशियो क्या होगा? बराबर। अब मैं ये A1 A2 होते क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए कोई भी 2 इक्वेशन है तो यहाँ पे मैं 2 इक्वेशन रख लेता हूँ, लीनियर इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस में C1 = 0। दूसरी लीनियर इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। अगर दो जो है अपने पास लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं जिसमें 2 वेरिएबल हैं x और y, ये लाइनें सेम तभी होंगी जब इनके जो रेशियो होगा कोफिशिएंट का, x का कोफिशिएंट का A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 और C1/C2। अगर तीनों चीज़ आपस में बराबर है तो लाइनें क्या होंगी? सेम। अब तीनों को सेम रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 3, यानी कि 3। दूसरे में x का जो कोफिशिएंट है, यानी कि इधर पहले वाले में जो x का कोफिशिएंट कौन है? A1 3, दूसरे में x का कोफिशिएंट कौन है? 6 = फिर है दूसरे में जो है y, पहले वाले में y का कोफिशिएंट -4, दूसरे वाले में y का कोफिशिएंट -8 = पहले वाले में c को जो है कांस्टेंट अपने पास 5, दूसरे वाले में जो कांस्टेंट है ये अपने पास k। बस सोल्व करना है आपको। कौन सा भी एक को जो है पहले वाली को या तो जो है लास्ट वाली को पहले के साथ ले लो या दूसरी के साथ, किसी एक के साथ ले लो सोल्व करने के लिए, क्योंकि आना सेम ही है, क्योंकि 3 से काटेंगे तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी आपका 1/2, ये भी जो है 1/2 आएगा। इसको काटेंगे ये भी 1/2 आना चाहिए, तो सीधी सी बात है ये 5 है तो ये 10 आएगा, तभी जो आपका 1/2 आ सकता है। ठीक है, बाकी सोल्व करना है, किस तरीके सोल्व करना वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया। तो मैं पहले को लिख लेता हूँ यहाँ पे 3/6 = 5/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3k, 5 की 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 30, जो 3 इधर मल्टीप्लाई में है आगे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे जो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो यहाँ पे अपने पास जो राइट आंसर होगा, यानी कि जो ऑप्शन होगा अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। क्वेश्चन नंबर 28 का है, होम रूल लीग आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया। ये क्या किसके द्वारा शुरू किया गया? एनी बेसेंट के द्वारा। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 29, यदि 21 जुलाई को शनिवार था तो उसी वर्ष 4 जुलाई को क्या होगा? तो देखिए अगर 21 जुलाई की बात करें तो क्या था उस दिन? शनिवार। तो हर 7 दिन के बाद में दिन रिपीट हो जाते हैं, तो इसने 4 जुलाई पहले वाले पूछे हैं, तो उसमें से यदि आप 7 घटाते हैं, 21 में 7 घटाएंगे
तो जो 14 है 14 तारीख को भी शनिवार था। फिर उसमें 7 घटाते हैं, फिर से उसमें क्या घटाएंगे 7 घटाएंगे तो फिर से 7 बचेगा। 7 तारीख को भी क्या था शनिवार, इसने 4 को पूछा है तो 7 को अगर शनिवार था तो 6 को क्या हो जाएगा अपना शुक्रवार, 6 को क्या है शुक्रवार। 5 तारीख को क्या होगा अपना बृहस्पतिवार, 4 को क्या हो जाएगा अपना बुधवार, यानी कि इसने 4 तारीख को पूछा है, 4 को क्या हो जाएगा बुधवार। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, अंडमान और निकोबार डैश द्वारा पृथक हैं तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 31 का देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए, इनके बीच की दूरी बतानी है। अब 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला आता है जो 10th क्लास में आता है, जिसको हम डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। तो ये मैं अगर कोई भी 2 पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख लिया ए, दूसरा बी, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर मुझे इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है यानी ये भी निकालना है तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, और इसका मुझे लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला आता है 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालने का। अब यहाँ पे एक जो है अपने पास x1 है प्लस बी, y1 है a माइनस बी, x2 है a माइनस बी और y2 है a प्लस बी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ। देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। a2 माइनस a1, a2 अपने पास a माइनस बी, इसमें से a1 घटाना है, a1 अपने पास a प्लस बी, इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 अपने पास a प्लस बी, y1 अपने पास a माइनस बी, इस पूरे का स्क्वायर, और इस सभी का क्या लेना हमें स्क्वायर रूट। बस ये थोड़ा अगर आप ध्यान से समझ गए, वैसे यहाँ पे नीचे भी सॉल्यूशन किया गया है, नीचे अगर आप समझ सकते हैं समझ लेना। अब इसका ब्रैकेट थोड़ा सा ब्रैकेट खोल लेते हैं तो देखिए a माइनस बी, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर दोनों प्लस के हैं माइनस के हो जाएंगे, माइनस का a माइनस का b, इसका स्क्वायर प्लस में इधर है a प्लस बी, अंदर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का, a माइनस का हो जाएगा, b प्लस का हो जाएगा इसका स्क्वायर, और इन दोनों का क्या लेना आपको सब कंप्लीट है स्क्वायर रूट। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखिए a से a कट जाएगा, यहाँ पे माइनस बी और माइनस बी कितने हो जाएंगे माइनस का 2b और इसका स्क्वायर, प्लस इधर जो है आपका a से a कट जाएगा, b और b बचेगा, इधर भी बचेगा आपका 2b का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या लेना स्क्वायर रूट। माइनस का 2b स्क्वायर का मतलब होता है 4b स्क्वायर, आगे 2b स्क्वायर का मतलब 4b स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। दोनों में से 4 बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी कि ये आंसर आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर, सॉरी 2 बार नहीं आएगा, सॉरी कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 और 4 इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पे कॉमन नहीं लेना है, इसने अगर 4 कॉमन लिया होता तब हम अलग बात थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों में से जोड़ लेते हैं दोनों को, तो 4b स्क्वायर कितना हो जाएगा 8b स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब इसने 8 को स्क्वायर रूट को 8 रखा है और b का स्क्वायर को स्क्वायर रूट से काट दिया तो कितना बच गया b, यानी कि रूट 8 है b, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। फिर से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन भी किया गया, अगर आप इसको समझना है तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे 32 का है, एक पिता की आयु अपने 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। वैसे यहाँ पे शॉर्टकट में इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है, बाकी मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊंगा। एक पिता की आयु जो है 5 बच्चों की आयु के बराबर है, तो पिता की आयु को मैंने अगर पिता को मैंने f मान लिया तो उसके 5 बच्चे की आयु, 5 बच्चे क्या है मुझे नहीं पता, तो उसको मान लिया a, यानी 5 बच्चों की जो आयु उनका जोड़ a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, यानी कि फादर की जो एज है अपने बेटे के 5 बेटों की एज के जोड़ के बराबर है। 15 साल के बाद में जो है उसके बच्चों की जो आयु है पिता की आयु से दोगुनी हो जाती है, तो 15 साल के बाद में फादर कितने का हो जाएगा f प्लस 15 साल का हो जाएगा। और अगर फादर 15 साल बड़ा है तो सभी बच्चे भी 15 साल बढ़ेंगे, यानी a प्लस 15, अगला हो जाएगा b प्लस 15, अगला c प्लस 15, अगला जो होगा d प्लस 15 और अगला हो जाएगा e प्लस 15। सभी की जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी 15-15 साल बढ़ जाएगी सभी की। लेकिन इसने बोला कि 15 साल के बाद में जो उन बच्चों की जो आयु है वो अपने फादर से क्या हो गई डबल, तो इसका मतलब बच्चे बड़े हो गए, क्योंकि बच्चे की उम्र जो है बड़ी हुई है डबल हो गई। तो मुझे दोनों की एज को बराबर करने के लिए फादर की जो एज है उसको 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ताकि दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो जाए बराबर। अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे
ये आ जाएगा 2f प्लस में 30 इज इक्वल टू, यहाँ पे 15 सभी को एक जगह लिख लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और 15 सभी को जोड़ूंगा तो ये आपका बनेगा 75। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस सभी का जो जोड़ है वो f के बराबर है, तो मैं इन सब की जगह पे f रख सकता हूँ क्योंकि इस सभी की जो जोड़ है वो f के बराबर है। बस यहाँ पे अगर आपको याद रखना है 2f प्लस में 30 बराबर है f प्लस में 75, तो मैं ऊपर दोबारा से लिख लेता हूँ, यानी कि 2f प्लस में 30 बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का जो जोड़ है वो किसके बराबर है, f की, f प्लस में 75। f को मैं इधर ले आता हूँ, माइनस का हो जाएगा 2f माइनस में f, और जो 30 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2f में से f घटाऊंगा तो f, 75 में से 30 घटाऊंगा तो 45, यानी कि जो फादर होगा वो 45 साल का आ जाएगा, यानी इसकी जो एज होगी वो कितनी होगी 45, यानी बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन भी किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी मैंने आपको फिर से समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश हरियाणा के पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन। अब घन क्या होते हैं, घन वो होते हैं जिसको 3 डायमेंशन बोलते हैं, जैसे आपका लूडो की गोटी, कलर क्यूब, ये सभी जो है क्यूब के एग्जाम्पल हैं, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट 3 चीज़ होती हैं, 3 डायमेंशन होती हैं, और तीनों आपस में क्या होती हैं, बराबर, उसको क्यूब बोलते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्यूब बना भी देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके का जो है क्यूब होता है। एक दूसरे टाइप का क्यूब भी होता है जिसको मैं जो है यहाँ पे सभी डायमेंशन दिखाने की जरूरत नहीं होती। दूसरे टाइप का जो क्यूब है वो इस तरीके का होता है, यानी कि इसमें जो है पीछे का जो है बैकग्राउंड दिखता नहीं है, यानी जो पीछे जो आपको लाइनें दिख रही है ना, इनको आप हाइड कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप क्यूब बना सकते हैं, दोनों सही हैं। इसने क्यूब की लेंथ यानी कि उसकी साइड दे रखी है 1.5, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्यूब की तीनों क्या होती है, बराबर। इसने तीनों को आपस में जोड़ के एक बड़ा जो है, जब क्यूब को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा, क्योंकि इसकी 3 बार जो है लेंथ काउंट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है क्यूबॉइड बना लेता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, इस टाइप का जो है क्यूबॉइड बनेगा। यहाँ पे ये जो है 3 क्यूब जोड़ दिए मैंने, आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पे तीनों क्यूब जोड़े हैं और तीनों की जो क्यूब है वो अब बराबर हैं, तो इसकी जो चौड़ाई है वो तो 1.5 रहेगी, हाइट भी 1.5 रहेगी, लेकिन जो लेंथ है ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि 1.5 3 बार जुड़े हैं। तो इसका मतलब लेंथ यहाँ पे अपने पास आ गई 1.5 तीनों को जोड़ेंगे तो लेंथ हो जाएगी अपने पास 4.5। अपने पास ब्रेड्थ है 1.5 और हाइट है ये भी 1.5। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चीज़ दे रखी हैं, बस हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। तो क्यूबॉइड का अगर सरफेस एरिया मुझे निकालना है तो उसका फॉर्मूला आता है 2 × LB प्लस BH प्लस में HL। ये फॉर्मूला आता है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने का, जिसको आप टोटल सरफेस एरिया कह सकते हैं। एक लेटरल सरफेस एरिया होता है जिसमें चारों दीवारों को काउंट किया जाता है, पर यहाँ पे इसने लेटरल का जिक्र नहीं किया है, कोई डिस्कस नहीं किया है, ओनली सरफेस एरिया बोल रहा है, तो आप टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे निकालेंगे। सोल्व कर लेते हैं। 2 × लेंथ है अपने पास 4.5, ब्रेड्थ है 1.5, ब्रेड्थ है 1.5, हाइट है 1.5, प्लस में हाइट है 1.5 और लेंथ है 4.5। बस अब सोल्व करना है। तो 4.5 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.75, प्लस में 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.25, प्लस 1.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6.75। अब 6.75, 2.25, 6.75 जब तीनों को जब ऐड करते हैं तो ये आता है आपका 15.75। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 31.50, या फिर 0 को हटा भी सकते हैं, इसको इतना भी लिख सकते हैं 31.5, 31.5। तो इसमें जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे देखिए कौन सा समानांतर श्रेणी क्या होती है, पी, जिसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या हो, बराबर, उसको बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक में जो है प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे आपको बताना है किसमें जो है यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। अगर आप पहला ऑप्शन लेके चलते हैं तो 1 और 1, तो 1 और 1 को घटाएंगे 0 बचेगा, 1 और 2 को घटाएंगे 1 बचेगा, 2 और 2 को 0, 2 और 3 को 1, यानी कॉमन डिफरेंट आ रहा है। अगर आप दूसरा ऑप्शन लेके चलते हैं तो इसमें दूसरे में से अगर आप पहला घटाते हैं यानी कि 0.33 में से 0.3 घटाएंगे तो ये आएगा 0.03।
तीसरे में से दूसरा घटाएंगे 0.333 में से 0.33 घटाएंगे तो ये आएगा 0.003, यानी कि ये कॉमन डिफरेंस और ये कॉमन डिफरेंस अलग हो गया, ये भी सही नहीं है। इन दोनों को आपस में माइनस कर नहीं सकते। अब लास्ट वाले पे चलते हैं हम। तो देखिए अगर यहाँ पे अपने पास दिया गया है, अगर सेकंड में से यानी कि 7.√2 में से अगर आप पहला घटाएंगे तो 7 से 7 कटेगा, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया √2। अब तीसरे में से यदि आप दूसरा घटाते हैं तो देखिए तीसरा लिख लेता हूँ मैं, 7 प्लस में 2√2, उसमें से मुझे दूसरा घटाना है तो माइनस में 7 माइनस में √2, 7 से 7 कट गया, 2√2 में से 1√2 घटेगा तो 1√2 बच जाएगा। तो इसका मतलब ये भी √2 है, ये भी √2 है। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है ये आपका डी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका मतलब जो डी है ये अपनी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 36 ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें बताया गया कि यदि प्लस को मल्टीप्लाई लिखते हैं, माइनस को डिवाइड लिखते हैं, मल्टीप्लाई को माइनस लिखते हैं, डिवाइड को प्लस लिखते हैं, तो यहाँ पे इसको आपको सोल्व करना है। तो वैसे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सोल्व किया गया है, बाकी मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन है 10 + 4 मल्टीप्लाई में 25 - 5 डिवाइड में 8। ये अपने पास क्वेश्चन है। 10 प्लस में 4 गुणा में 25 - 5 डिवाइड में 8। अब प्लस को क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को लिख दिया माइनस, माइनस को लिख दिया डिवाइड, और डिवाइड को लिख दिया प्लस। अब सोल्व कर लेते हैं। अब आपको बोधमास रूल पता होना चाहिए, BODMAS। अब बोधमास रूल क्या होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। न तो इसमें ब्रैकेट है ना इसमें ऑफ है, डिवाइड है सबसे पहले, तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व कर लेते हैं। तो डिवाइड इन दोनों के बीच में है, तो पहले इसको सोल्व करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई में 4, 25 को 5 से डिवाइड करूँगा 5 प्लस में 8, डिवाइड सोल्व हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है 10 और 4 के बीच में, तो यह आ जाएगा 40 माइनस में 5 प्लस में 8। उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब ऐड का मतलब ये है कि पहले 40 और 8 को ऐड करोगे 48 आएगा, और 48 में से जब आप 5 घटाएंगे 43 आएगा। या फिर चाहे पहले आप माइनस कर लो, 40 में से 5 घटा लो 35 आएगा, और उसमें 8 ऐड कर लो, 35 और 8 कितने होते हैं 43, 43 जो इसका राइट आंसर होगा। और 43 अपने पास किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, यानी इसमें जो राइट आंसर होगा 43 होगा, कौन से भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 37 प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के डैश जिले से है, तो किससे है, अंबाला से, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने बनाया, तो ये बनवाया था ली कार्बूसियर ने, बी ऑप्शन इसमें राइट है। ये क्वेश्चन बहुत बार बोलते हैं, जो पूछते हैं कई बार, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 39 का जो क्वेश्चन अपने पास क्या दिया गया है, अपने पास एक वर्ग है, वर्ग के अंदर जो है वृत्त दिया गया है, यानी कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल दे रखा है, आपको सर्कल का एरिया निकालना है। अगर आपको यहाँ पे समझना है तो ये डायग्राम बना के समझा रखा है, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको स्क्वायर लेना है, स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे स्क्वायर के अंदर जो एक वृत्त जो है अपने पास क्या दे रखा है, सर्कल, अपने पास क्या है यहाँ पे सर्कल। थोड़ा सा एक बार आप इसको अच्छे से बना लीजिए, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, एडजस्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि ये जो है सर्कल यानी कि चारों तरफ से क्या कर रहा है, स्क्वायर को टच कर रहा है। ठीक है, आप अच्छे से बना लीजिए इसको, यानी ये चारों तरफ से इसको टच कर रहा है। इसकी जो यहाँ पे साइड दे रखी है स्क्वायर की √2 है, यानी कि पूरी साइड √2 है, जो कि सर्कल की क्या है, डायमीटर है। सर्कल की डायमीटर आप कह सकते हैं √2 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, √2/2, रेडियस √2/2 आएगी, क्योंकि रेडियस डायमीटर की आधी होती है। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो पाई को पाई रख लिया, r² यानी कि √2/2 का स्क्वायर, पाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा अपने पास π/2 और आगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो सर्कल होगा उसका एरिया हो जाएगा π/2। तो इसमें जो डी ऑप्शन अपना क्या होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 40 डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था, तो इसका राइट आंसर है सूग, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 41 हरियाणा की विधानसभा संविधान की डैश अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है, तो इसका राइट आंसर है 7th अनुसूची यानी कि 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 42 एशियन खेल 2018 पुरस्कार के लिए किसे सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी नामित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है रिकाको इकी, बी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 43 अगर मस्तिष्क डैश के लिए एक विशेष
विशेषज्ञ है। तो इसका राइट आंसर है एक सीधी रेखा में चलने, वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन। 43 में डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 44, कोशिका द्रव्य नर बंध्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कोशिका द्रव्य नर बंध्यता पादपोष में पूर्ण या आंशिक नर बंध्यता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इसी परिघटना का पादप जनन में जो है व्यापक अनुप्रयोग है, तो दोनों इसमें स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो अपना जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा, बिल्कुल राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, देखिए ये भी जो है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मैंने ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है, इसमें मैं आपको समझा दूंगा। पहले आपको इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें जो a होता है ये x² का कोफिशिएंट होता है, b होता है x का कोफिशिएंट होता है, और जो c होता है इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट टर्म है ये। अब इसके हमें अगर सॉल्यूशन करना है इसके, यानी इसके हमें रूट्स निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं, तो इसका फॉर्मूला आता है वेरिएबल x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट और डिवाइड में 2a। ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को जो इजीली कर सकते हैं। मैंने ये पहले फॉर्मूला आपको बता दिया है, अब मैं इसको यहाँ पे साफ करूँगा, बाकी आपको याद रखना या फिर आप कॉपी में लिख लीजिए, अब इसका यूज़ होगा बार बार, यानी कि आपको अच्छे से जो है इसको ये फॉर्मूला जो आपको आना चाहिए। ये कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है ऊपर वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके सॉल्यूशन निकालने का। अपने पास a है कितना 4√5, b है अपने पास 3, c है अपने पास -2√5। मैं दोबारा रख लेता हूँ यहाँ पे देखिए, a जो है अपने पास कितना है 4√5, b है अपने पास 3, c है अपने पास -2√5। मैंने तीनों की वैल्यू यहाँ पे रख ली, अब आपको याद रखना है इसको। तो x इज इक्वल टू सबसे पहले माइनस बी यानी कि माइनस का 3 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है अपने पास 4√5 इंटू 4 ए सी है अपने पास कितना माइनस का 2√5। ये मैंने नीचे लिख लिया, और इसका क्या लेना है आपको स्क्वायर रूट, और इन सभी के नीचे कितना आएगा 2a है अपने पास 4√5। ये ध्यान से अगर आप समझ गए, देखो ये मैंने नीचे लिख दिया, ऊपर आएगा वैसे ही मल्टीप्लाई में, ये नीचे लिख दिया, आगे थोड़ी जगह कम थी, यानी ये मल्टीप्लाई में है तीनों, 4√5 है और माइनस का 2√5, ये तीनों मल्टीप्लाई में है। अब मैं इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। देखिए -3 का तो क्या रहेगा -3 प्लस माइनस, दो साइन आएंगे प्लस और माइनस दोनों, 3 का स्क्वायर 9। देखिए यहाँ पे 4 और 4 की मल्टीप्लाई 16 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 32, और √5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 बचेगा, 32 और 5 की मल्टीप्लाई 160, और ये माइनस है और एक माइनस ही है, दो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, यानी कि प्लस में 160 और इसका स्क्वायर रूट, और डिवाइड में अपने पास आ गया 2√5। 2√5 को 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8√5 लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, देखिए माइनस का 3 प्लस माइनस 9 और 60 कितने होते हैं 160 कितने होते हैं 169, और 169 का जो स्क्वायर रूट है यानी कि 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 होता है। यहाँ पे मैंने लिख लिया 13 और डिवाइड में 8√5। अब ये अपने पास जो इक्वेशन जो है अपने पास लास्ट में इसके सॉल्यूशन आ गए। अब इसको यहाँ पे हमें ऑप्शन के साथ मैच करना है, तो अभी ऑप्शन के साथ मैच करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये आपकी याद रखना है -3 प्लस -13 डिवाइड में 8√5। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस में 3 प्लस माइनस √13 और डिवाइड में 8√5। अब ए प्लस और माइनस का साइन है तो मैं एक बार प्लस ले लेता हूँ, एक बार माइनस ले लेता हूँ। पहले मैंने ले लिया यहाँ पे प्लस, तो मैं एक बार माइनस का 3 प्लस का 13 डिवाइड में 8√5। अब मुझे नीचे से √5 खत्म करना है, तो इसको मैं √5 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, √5 से डिवाइड। तो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, देखिए इसको, तो -3 और प्लस का 13 ये कि तो कितने बचेंगे आपके प्लस का 10 डिवाइड में 8√5 मल्टीप्लाई में देखिए ऊपर है नीचे √5 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, यानी कि नीचे √5 की मल्टीप्लाई √25 का मतलब क्या होता है 5, नीचे 5 बचेगा, ऊपर बचेगा आपका √5।
अब देखिए 5 से काटूंगा 10 को 2 पे कटेगा, 2 से 8 को काटूंगा 4 पे कटेगा, ऊपर बचेगा √5, नीचे बचेगा 4, यानी कि एक जो है उसमें जो फैक्टर आएगा यानी कि उसका जीरो आएगा √5/4। अब यहाँ पे मैंने प्लस का लिया था, अब मैं एक बार माइनस का ले लेता हूँ। ठीक है, माइनस का मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ। देखिए थोड़ी सी यहाँ पे मैं एक बार जो है प्लस का लिया, मैं माइनस का ले लेता हूँ। माइनस का 13 डिवाइड में 8√5, माइनस का 13 और माइनस का 13 कितने हो जाएंगे, माइनस के 16 डिवाइड में 8√5। 8 से 16 को काटूंगा -2 बचेगा, यानी कि -2 ऊपर आ जाएगा, √5 नीचे आएगा। ये इसका दूसरा जो है रूट होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसके 2 रूट आ गए, √5/4, दूसरा आ गया -2/√5। ये अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, तो अपना जो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनें। तो पहला है, इससे समेकन या एकीकरण की प्रक्रिया द्वारा नए राज्य बनाए जा सकते हैं, पहला ऑप्शन सही है। इससे एकता जो है एकात्मकता या संघवाद बहुत से नए राज्यों में टूट सकता है, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों जो लाइनें हैं स्टेटमेंट है वो सही है, तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट। क्वेश्चन नंबर 47, निर्माणाधीन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का विलयन जो है डैश द्वारा किया जा रहा है, तो ये किसके द्वारा, जापान के द्वारा, तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, हरियाणा की स्थापना डैश की संसदीय समिति की जो है संस्तुति पर हुई, तो इसका राइट आंसर है सरदार हुकम सिंह, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे है ICE, इसका कोड है 17, तो Y आपका 9 पे आता है, C 3 पे आता है, E 5 पे आता है, सभी को जोड़ेंगे 17 आएगा। सेम TEA का बताना आपको, TEA, T आपका 20 पे है, E 5 पे है, A 1 पे है, जोड़ेंगे तो 26 आएगा, तो इसका जो कोड बनेगा 26, सी ऑप्शन राइट है। एल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वॉइसरॉय जुड़ा था, तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए यहाँ पे 51 दिया गया अपने पास, श्रृंखला जो दी गई इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो पहला अपने पास नंबर है 8, फिर 4, 12, 6, 18, 9, और आपको नेक्स्ट नंबर बताना क्या होगा। यहाँ पे क्या किया गया है, इन दोनों को जोड़ दिया, 8 और 4 को, कितना है 12, यहाँ पे लिख दिया 12। नेक्स्ट क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए 12 और 6 को जोड़ दिया, आगे लिख दिया 18। सेम क्या करेंगे, 18 और 9 को जोड़ देंगे और आगे लिख देंगे, 18 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा 27, तो 27 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास सी ऑप्शन में दिया गया, सी ऑप्शन होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 52, सुल्तानपुर पक्षी विहार डैश में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, गुरुग्राम में, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको राइट। आपको बताना बड़खल झील कहाँ पे है, जो बड़खल झील है वो हरियाणा में कहाँ पे स्थित है, कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जिले में है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा बड़खल झील कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 53, नीचे दिए गए ताजे पानी के जल निकाय दिए गए, इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा आइस कैंप, उसके बाद भौमजल और लास्ट में नदी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 54, हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास खालिस्तान थी, कुरुक्षेत्र, तो इसमें ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 55, हरियाणा भारत में डैश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो कौन सा है, 17वां, 17th। क्वेश्चन नंबर 56, 11वें राज्य विधानसभा चुनाव डैश के दौरान हुए, तो ये हुए थे 2014 के दौरान, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 57, 1930 तक कांग्रेस ने जो हिंदुस्तान को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था, हिंदुस्तान डैश का मिश्रण है, तो हिंदी और उर्दू का, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर जो है दोड बेटा चोटी स्थित है, तो ये कहाँ पे है, नीलगिरी पहाड़ियों पे, इसमें जो है डोडा बेटा बोल सकते हैं आप किसको, डोडा बेटा, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की सीमा डैश राज्यों से लगती है, तो ये कितने राज्यों के साथ लगती है, 4, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 60, उस द्रव्य उत्तक का नाम बताइए जो रक्त के समान परंतु रंगहीन है और उसमें जो है प्रोटीन कम होता है, तो इसका राइट आंसर है लसिका, इसमें सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में अधिकांश कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपको बताना है कौन सा जो कथन है वो सही है, ये आपको बताना है। पहला देखिए, इसके वजह से 1950 में कृषि उत्पादन में हरित क्रांति हुई, गलत है।
इसने गेहूं के बीज की उच्च उत्पादक किस्म ही केवल लाई, गलत है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले हरियाणा में आधुनिक कृषि के तरीकों का उपयोग किया, सही है। HYV बीजों को अत्यधिक जल, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की जरूरत होती थी, तो दोनों सही है, तीसरा और चौथा। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सी ऑप्शन, यानी कि 3 और 4 दोनों क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 62, बू अली शाह कलंदर एक डैश थे, तो क्या थे, सूफी संत, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 63, बाघ और फुलकारी का संयोजन डैश कहलाता है, तो उसको बोलते हैं चौप, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 64, नीचे दिए गए 3 विकल्पों में भिन्न शब्द छाटिए, तो रामायण, महाभारत और उपनिषद ये सभी जो हैं बड़े बड़े जो हैं ग्रंथ है एक तरीके से, यानी कि महाकाव्य हैं। लेकिन पंचतंत्र क्या है, एक किताब है बच्चों के मनोरंजन टाइप की जो किताब है ये। नेक्स्ट है बाइक पर थिएटर योजना डैश द्वारा शुरू किया गया, ये किया गया था मनीष जोशी बिस्मिल के द्वारा, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको बताना कौन सा राइट है, तो मैं आपको बता देता हूँ जो डी ऑप्शन है गलत कर रखा है, बाई मिस्टेक हो गया, डी नहीं आएगा इसमें। पहले मैं आपको बताता हूँ प्रोबेबिलिटी दे रखी है इवेंट की, यानी कि P ऑफ E दे रखा है अपने पास। आपको याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, यानी कि होने की और न होने की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है, उनका जोड़। यानी कि E का मतलब प्रोबेबिलिटी है और E डैश का मतलब नहीं है, E बार का मतलब होता है नॉट E। इसको P नॉट E भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है, याद रखना। इसने पूछा है कि P नॉट E की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो यहाँ पे P नॉट E, तो ये क्या हो जाएगी, एक में से माइनस कर लेंगे किसको, 0.73 को, और जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.27, ये 0.37 नहीं आएगा, ये बाई मिस्टेक हो गया गलती से, तो इसमें 0.27 आएगा, जो कि अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दिया गया है। इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, डी नहीं होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, याद रखना डी ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का देखिए, यमुना नदी हरियाणा में डैश 1 के पास से प्रवेश करती है, कलिसर, तो इसमें ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की संवेदनशीलता कम है, तो किसकी है, चांदी की सबसे कम होती है। यहाँ पे इंग्लिश जो पोर्शन स्टार्ट हो गया है। 69 का, आई डैश टू गो आउट बट आई हैड टू मच वर्क, हैड दे रखा है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो इसमें पास्ट केवल एक में दिया गया है, डी में, हैड बीन होपिंग। हैड बीन होपिंग का मतलब है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए 70 का, डैश टू द बैंक मैनेजर येट, यहाँ पे क्या हो गया, हैव यू रिटर्न टू द बैंक मैनेजर येट। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड बताना है, पेरिलियस का जो है अपोजिट, पेरिलियस का मतलब क्या होता है, डेंजरस यानी कि थोड़ी खतरे में, तो इसमें दूसरा इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, सेफ। नेक्स्ट है प्लेनरी का जो है अपोजिट बताना है, जो है प्लेनरी का मतलब क्या होता है, परमिशन देना, और रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है, रोकना यानी कि मनाही। नेक्स्ट है यहाँ पे अप्रोप्रिएट मॉडल यूज करना है, इफ़ यू डैश सी हिम गिव हिम माई रिगार्ड, तो इसमें क्या आ जाएगा, इफ़ यू शुड सी हिम, यदि तुम उसको देखो तो मेरा जो ये रिगार्ड्स है यानी कि जो विचार है उसको बताएं। नेक्स्ट है यू डैश हैव रिटर्न टू हिम यस्टरडे, तो इसमें क्या आ जाएगा, ओट टू। क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पे देखिए 1 वर्ड में जो है, सिंगल वर्ड में आपको आंसर देना है, एयरक्राफ्ट विद 2 पेयर ऑफ विंग्स 1 अबव द अदर, यानी कि जो एयरक्राफ्ट जिसमें 2 विंग्स होते हैं ऊपर नीचे, उसको बोलते हैं बाई प्लेन, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 76, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और डूइंग रॉन्ग, तो इसको बोलेंगे हम इनफालिबल। नेक्स्ट है जो है यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन भरने हैं, 77 का है, द बटालियन ऑपरेटिंग फ्रॉम माउंटेन वर एबल टू टाई डाउन, डी ऑप्शन राइट है। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू डैश टू स्पीक एट मीटिंग, इसमें क्या आ जाएगा, एग्री का मतलब होता है सहमत होना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हिंदी पोर्शन जो स्टार्ट हो गया, इसमें फर्स्ट है बहु शब्द का बहुवचन क्या होगा, बहुएं। क्वेश्चन नंबर 80, आयु शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग है, तो आयु में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे चिर। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी के पहले लगते हैं। नेक्स्ट है पगड़ी उछालना, पगड़ी उछालने का मतलब क्या होता है, अपने जो है आपको पता भी होगा, अपने राज्य वगैरह में पगड़ी उछालने का मतलब क्या होता है, किसी के अपमान करना, बेइज्जती करना। जैसे पहले बोलते थे बड़े बूढ़ों की जो है पगड़ी की जो लाज रखते थे, वो उनकी इज्जत होती थी। यहाँ पे 82 में देखिए, ये जो है आपको हिंदी में बताना है, जो है 87 का मतलब होता है 87, 56 का मतलब 56, 35 का मतलब 35 और 69 का मतलब 69। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना जो ऑप्शन है
ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। आपको यहाँ पे देखिए बताना है 79 कितना होता है। 79 को आपको जो बताना है मैथ में किस तरीके से लिखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे 79, ठीक है। यहाँ पे जो आपको कमेंट में बताना है 79 को जो है क्या बोलते मतलब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से आँख का पर्यायवाची, आँख का पर्यायवाची होता है मीन, पर्यायवाची का मतलब होता है उससे मिलता जुलता शब्द। निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें सही तरीके से जो लिखा जाता है प्रक्रिया, जिसमें पै के नीचे रह, ती के छोटी की मात्रा, कै के नीचे रह और की के भी छोटी की मात्रा, इसमें जो है ती के बड़ी की मात्रा दे रखी है, इसमें भी ती के बड़ी की मात्रा, इसमें कै के बड़ी की मात्रा। तो इसमें अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85, जगत प्लस इस जगदीश, कौन सी जो संधि यहाँ पे व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 86, लड़का पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पुस्तक पद का परिचय दीजिए। तो पुस्तक क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, पढ़ता यहाँ पे क्या है, क्रिया का कर्म है। क्वेश्चन नंबर 87, किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है और दोनों में समानता पाई जाती है, तो वहाँ पे उपमा जो है अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 88, उत्साह है किस रस का स्थायी भाव है, तो उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 89, हरि ग्रंथ पढ़ेगा, इस वाक्य में कर्मवाच्य में लिखिए। तो इसमें क्या जाएगा, हरि से ग्रंथ पढ़ा जाएगा, सी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 90, गंगा में स्नान, गंगा स्नान यह कौन सा समास है, तो ये क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना राइट। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आप